तो नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम उस टॉपिक को मजबूत करने जा रहे हैं जहां से परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। परसेंटेज को अगर आपने मजबूत हथियार बना लिया तो मैथ के कई मुश्किल सवाल आसान हो जाएंगी। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आज कुछ खास सीखने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बाबू, हमारा प्रश्न क्या है? व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। किसका अधिक है भाई? व्यक्ति ए की आय अधिक है। किससे? बी से अधिक है। 25% अधिक है व्यक्ति ए की आय। तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये आपको सोल्व करना है। तो मानते हैं कोई व्यक्ति हमारा ए है, तो कोई व्यक्ति हम मानते हैं ए है, और कोई व्यक्ति हमारा बी है। तो मानते हैं बी का आयु कितना है बाबू? 100 रुपये है। मान लिया मैंने बी का आयु कितना रुपया है? 100 रुपया है। तो बी का आय जब 100 रुपया है तो हमारा ए का आय कितना रुपया हो जाएगा? 125 रुपया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, क्योंकि ए का आय जो था बी से 25% अधिक था। कितना अधिक था बाबू? 25% अधिक था। बी से कितना प्रतिशत अधिक था? 25% अधिक था। तो 25% का क्या हो जाएगा बाबू? जैसे 25% यह हो जाएगा। और किससे अधिक था बाबू? 100 से अधिक। किससे अधिक था? 100 से अधिक था 25%। तो 25 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। 100 से 100 यह कैंसिल हो जाएगा। इक्वल हमारा कितना आ गया बाबू? 25 रुपया आ गया। यानी कि जब बी से 25% अधिक है, बी से ए 25% अधिक है, तो बी हमारा 100 है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा? 125 रुपया हो जाएगा। इतना आपको समझ आया होगा, समझ रहे हो? अब और देखो करते हैं। यहां तक तो आपका हो गया। अब यहां से पढ़ो, व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। यहां आप देख लो, व्यक्ति बी की आय जो पूछ रहा है, व्यक्ति ए की आय से कितना रुपए कम होगा, पहले ये देख लो कितना रुपए कम है। व्यक्ति बी ए से कितना रुपया कम है? 25 रुपया कम है। कितना रुपया कम है? 25 रुपया कम है। अगर यहां आपको पूछता कि व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितना रुपया कम है, तो आपका क्या आंसर हो जाता? 25 रुपया कम है। लेकिन यहां आपको क्या कह रहा है? व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहां जो कमी है आपको प्रतिशत में निकालना है। तो कमी कितने रुपए का हुआ है? 25 रुपए का कमी हुआ है। तो आपको इसी को प्रतिशत में निकालना है। किस में निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। तो कमी प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा? कमी प्रतिशत आपको क्या हो जाएगा? कितने रुपए की कमी है बाबू? बी की 25 रुपए की कमी है। कितने रुपए की? 25 रुपए की कमी है। और किससे कम है? 125 से कम है। यह जो 25 रुपया है किससे कम है बाबू? 125 से कम है। और आपको प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा है। किस में निकालने के लिए कह रहा है? प्रतिशत में। जब भी आपको प्रतिशत में निकालने के लिए कहे तो इंटू 100 कर दीजिएगा, कि इंटू 100 कर दीजिएगा। अब देखो, जो ऊपर नीचे से कट रहे हैं उन्हें आप काट दो। जैसे देखो, 25 का नियम 25 हो गया, और 25 से यह कितनी टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब देखो, यह नीचे है या ऊपर अभी भी कट रहा है। 5 का नियम 5 हो जाएगा, और 20 पंचे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल क्या निकल कर आएगा आपका? 20% निकल कर आएगा। एक बार चलिए और समझ लेते हैं। तो यहाँ हम बी की आय मान लेंगे कि 100 रुपया है। बी का आय कितना रुपया है? 100 रुपया है। तो हमारा ए का आय कितना रुपया हो जाएगा? 125 रुपया हो जाएगा। क्योंकि बी की आय से ए की आय 25% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है। तो 25% अधिक है। किससे अधिक है? 100 से अधिक है। तो यहाँ प्रतिशत जब हटेगा तो 25 अपॉन 100 हो जाएगा। किससे अधिक है? 100 से अधिक है। तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो हमारा 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल कितना रुपया आएगा भाई? 25 रुपया आएगा। यानी कि 25% किसके बराबर है? 25 रुपया के बराबर है। यानी कि अब 100 से 25% जब अधिक है तो हमारा 125 रुपया ए की आय हो जाएगी। अब देखो, व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने रुपए की कमी है? व्यक्ति बी की आय जो है ए से कितना रुपए की कमी है?
25 रुपए की कमी है। कितने रुपए की कमी है? 25 रुपए। लेकिन आपको अगर रुपए में दिया होता कि कितने रुपए की कमी है तो यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन नहीं, कितने प्रतिशत की कमी है, कितने प्रतिशत की कमी है ये आपको पूछ रहा है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे जितना रुपए की कमी है, यहाँ जितने रुपए की कमी है यहाँ लिखेंगे, और जितने में से, जितने रुपए से कमी है, कितने रुपए से कमी है? 125 रुपए से। यहाँ ऐसे नीचे लिख देंगे। और प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो जब भी आपको प्रतिशत में कहे निकालने के लिए तो इंटू 100 से गुणा कर दीजिए। अब जो ऊपर नीचे से कट रहा है उन्हें आप काट दीजिए। 25 से यहाँ कट रहा है, 25 करने में 25 और यह 5 टाइम जाएगा, 25 पंचे 125 यहाँ कट गया। अब यह 5 करने में 5 और 20 पंचे 100, तो यहाँ आपका क्या आ गया भाई? प्रतिशत कमी आपका कितने प्रतिशत कमी हो जाएगा? 20 प्रतिशत की कमी हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब ट्रिक के माध्यम से और फार्मूले के माध्यम से कैसे इसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। कमी प्रतिशत का हमारा सूत्र है बाबू x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, और x हमारा जो है जो 25% यह है, यह बाबू हमारा क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। तो x का मान हमारा 25% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 100, यह हो जाएगा तो यहाँ 100 है, यह हो जाएगा, और फिर x, तो x हमारा 25 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 25 एज इट इज वैसे नोट हमारा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बाबू? 100 में 25 को जोड़ेंगे तो हमारा 125 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। जब इनको काटे पीटेंगे तो हमारा सेम इसी तरीके से आप देख रहे हो, जब इनको काटे पीटेंगे जैसे 25 करने में 25 हो जाएगा और 25 पंचे 125 हो गया, तो यह भी हमारा हो गया, और 5 से यहाँ कटेगा, 5 करने में 5 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 5 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो यानी कि सेम इसी प्रकार से हमारा यह 20% निकल कर आ जाएगा। तो आप फार्मूले के जरिए भी इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और इस तरीके से भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बाबू। चलिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है। किसका कम है? व्यक्ति ए की आय कम है। किससे कम है? व्यक्ति बी की आय से कम है। कितना कम है बाबू? 20% कम है। तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये आपको प्रश्न में कह रहा है। चलिए हम पहले मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो ए है और कोई व्यक्ति है बी है, और अगर मानते हैं, अगर मैं मान लेता हूं कि बी की आय कितना है भाई? बी की आय जो है, कमाई जो है 100 रुपया है। बी की कमाई कितना रुपया है? 100 रुपया है। तो हम यह कह सकते हैं कि बी की ए की आय क्या होगी भाई? ए की आय कम है बी की आय से। कितना कम है? 20% कम है। तो जब 100 का हम 20% निकालेंगे तो हमारा 80 रुपया आ जाएगा, क्योंकि यह बी से कम है बाबू। कितना कम है? कितना कम है? 20% कम है। कितना कम है? 20% कम है। देखो 20% यह हो जाएगा इंटू कितने से कम है बाबू? 100 से कम है। या जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? प्रतिशत जब हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा अपॉन में, और इंटू या 100 हो गया। अब ऊपर नीचे से कट रहा है, 100 से कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना रुपया आया? 20 रुपया आया। कितना रुपया आया? 20 रुपया आया। यानी कि 100 से 20% जब कम है, यानी कि हम कह सकते हैं 100 रुपये में से 20 रुपया कम है ए का, तो हमारा यह नहीं हो सकता है 100 में से 20 रुपया घटा देंगे तो हमारा ए का आय क्या हो जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है? इतना तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या कह रहा है? तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? कौन अधिक होगा बाबू? बी की आय अधिक होगा। कितने प्रतिशत की अधिक होगी ये आपसे पूछ रहा है। अगर यहां इस प्रकार होता व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने रुपए की कमी होता, तो यहां बी की आय 20 रुपये अधिक होता है, और यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन नहीं, 20 रुपये जो अधिक है इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, यानी कि कितने प्रतिशत अधिक होगी, यानी कि यही आपको 20 रुपया जो अधिक है इसी को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? यानी कि यही आपका अधिक प्रतिशत आपको निकालना है। अधिक प्रतिशत आपको निकालना है तो ऐसे लिख दीजिएगा, इक्वल कीजिएगा। कितना रुपया अधिक है बाबू? 20 रुपया अधिक है। कितना रुपया अधिक है? 20 रुपया अधिक है। किससे अधिक है? किससे अधिक है? 80 से अधिक है। किससे अधिक है? 80 से। यहाँ आपको लिख देना है।
और बाबू प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, यानी कि जब भी आपको प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो इंटू आप 100 कर दीजिएगा, इंटू आप 100 कर दीजिएगा। अब ऊपर नीचे से जो कट रहा है उन्हें आप काट दीजिए, जैसे जैसे देखिए 1 0 ऊपर है, 1 0 नीचे है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी भी कट रहा है, देखो 2 कन्निम 2, 2 चौके 8, यह हो गया। अभी भी कट रहा है, देखो यहाँ कटेगा 4 कन्निम 4 और 25 चौक का 100, यानी कि 4 के टेबल से 25 बार जाएगा, तो यह इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 25% हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत की अधिक है, 25% की अधिक है। चलिए, या तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं और अधिक प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है इसे देखते हैं। तो हमारा अधिक प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, 100/100 माइनस x इंटू 100। इस तरीके से यह हमारा फार्मूला होता है। अगर आप फार्मूले के जरिए इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हो तो आसानी से आपका 25% आंसर आ जाएगा। चलिए इसे भी करके हम देखते हैं। और जो हमारा x होता है, ध्यान देने योग्य बातें यह है कि जो हमारा x होता है, जितने प्रतिशत की कमी होती है यही हमारा, यानी कि 20% हमारा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% हमारा x हो जाएगा। तो हम x के मान पर रखते हैं 20, क्या रखते हैं 20 रखते हैं, और 100 माइनस क्या करेंगे भाई, 20 को करेंगे, 100 माइनस 20 को करेंगे, और इंटू 100 है तो 100 को ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे बाबू, अब क्या करेंगे, देखो अब 20 तो एज इट इज वैसे हमारा नोट हो जाएगा, और 100 में से 80 20 जब घटाएंगे तो हमारा 80 हो जाएगा, और इंटू 100 है तो 100 ऐसे लिख देंगे। अब जो कट रहा है उन्हें आप काट दीजिए, जैसे यह था देख रहे हो आप, यहाँ वैसे यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब जो कट रहा है काटो, 1 0 ऊपर नीचे से कट गया, 2 कन्निम 2 यह भी कट गया, 2 चौके 8 यह हो गया, और यह 4 कन्निम 4 यह नीचे का है, यह ऊपर का है। 4 के टेबल से 25 टाइम जाएगा, 25 चौक का 100, यही आपका 25% यहाँ देख रहे हो। जो यहाँ आया है, जो यहाँ आया है सेम यही यहाँ भी आया है। ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था और ये फार्मूले के अकॉर्डिंग है। जो भी आपको सहज लगे उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए भाई, अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चंस की ओर रवाना होते हैं। तो बाबू हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, सेब के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाती है, बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि सेब का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। मेरे बाबू इसमें आपको मानना पड़ेगा, और ये बाबू क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। चलिए आइए इसे समझते हैं। पहले हमें मानना पड़ेगा बाबू कि हमारा प्रारंभिक मूल्य क्या है। पहले हमें मानना पड़ेगा कि प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना है बाबू। हम मानते हैं कि प्रारंभिक मूल्य हमारा 100 रुपया पर केजी है, 100 रुपया पर केजी है, यानी कि सेब का मूल्य जो है 100 रुपया प्रति किलोग्राम है। ये मुझे मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि यह क्वेश्चंस में कह रहा है बाबू कि सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले हम इतना प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे, अब इसमें हम 40% वृद्धि कर देंगे तो हमारा वर्तमान मूल्य पता चल जाएगा। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा हो गया। अब हमें वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। जब प्रारंभिक मूल्य पता चल गया, अब हमें वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। अब वर्तमान मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, जब प्रारंभिक का कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाता है, 40% वृद्धि हो जाता है। कितना वृद्धि हो जाता है, 40% वृद्धि हो जाता है। तो अब इसी में बाबू, इसी में क्या कर दीजिएगा, 40% वृद्धि कर दीजिए। तो जब इसमें 100 में 40% का वृद्धि होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 140 रुपया, क्या हो जाएगा, 140 रुपया पर केजी हो जाएगा। वर्तमान सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, 140 रुपया पर केजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 40% का कितना हो जाएगा बाबू, देखो 40% का कितना हो जाएगा, 40% का 100 में जब करेंगे आप तो 40% का क्या हो जाएगा, प्रतिशत जब हटेगा तो अपॉन में 100 हो जाएगा। का मतलब होता है इंटू 100 हो जाएगा। 100 से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल हमारा कितना आएगा बाबू, 40 रुपया आएगा। यानी कि जब प्रारंभिक मूल्य में 40% वृद्धि हो जाती है, यानी कि प्रारंभिक यानी कि 100 रुपये का, यानी कि 100 रुपये में जब 40 रुपया यानी कि 40% वृद्धि हो जाती है। 40% का मतलब क्या होता है बाबू, 40 रुपया,
यानी कि जब 100 रुपये में 40 रुपया वृद्धि हो जाती है तो वर्तमान मूल्य हम सेब का क्या कह सकते हैं, 140 रुपया पर केजी हो सकता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए बाबू एक बार हम इसे और समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सेब के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाती है, बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि सेब का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। पहले हम प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे। प्रारंभिक मूल्य क्या मान लिया मैं, 100 रुपया पर केजी सेब का दाम है। पहले मैंने शुरू में क्या मान लिया, प्रारंभिक मूल्य क्या मान लिया, 100 रुपया पर केजी सेब का मूल्य है। अब इसमें क्या कह रहा है, जो मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। 40% का मतलब क्या होता है बाबू, जब आप 100 में किसी भी प्रतिशत निकालिएगा तो आपका उतना ही आएगा। 40% का निकाल रहे हैं 100 में, देखिए 40% का 100 में निकाल रहे हैं ना, तो आपका 40 रुपया ही आएगा। यानी कि जब 100 में 40% यानी कि 40 रुपया की वृद्धि हो जाती है, जब 100 में 40 रुपया की वृद्धि हो जाएगी तो हमारा 140 रुपया पर केजी वर्तमान मूल्य हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया भाई। अब इसके आगे पढ़ते हैं। बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि सेब का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, जो बढ़ा हुआ मूल्य है, 40% बढ़ा हुआ हमारा मूल्य है। अब इसको हम कितना कम कर दें, इसमें हम जो वर्तमान मूल्य है हम कितना कम कर दें, कितना कम कर दें कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। हम जो वर्तमान मूल्य है इसमें कितना कम कर दें, कितना रुपया कम कर दें कि हमारा प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि 40 रुपया कम कर देंगे, 40 रुपया कम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई, कमी। क्या लिखेंगे, कमी। तो हमारा कमी कितना कर दें बाबू, 40 रुपये का अगर हम कमी कर दें, कितने रुपए का कमी कर दें, 40 रुपये का। क्योंकि क्या कह रहा है, वर्तमान मूल्य में से कितना कम कर दें कि 100 रुपया मतलब प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, यही तो कह रहा है। चलिए तो प्रारंभिक में 40 रुपया हम कम कर देंगे तो हमारा प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां तक अगर कहा होता तो यही आपका आंसर हो गया होता, लेकिन नहीं, यहां तक नहीं कहा बाबू। कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो यह जो रुपए में कमी आया है आपका, जो रुपए में कमी आया है यही आप कमी प्रतिशत बना लीजिए, यही आप प्रतिशत में चेंज कर लीजिए। तो पहले आप क्या लिखेंगे, जितना रुपया कम कर दिया जाए वह पहले ऊपर लिख दीजिए। कितना कम कर दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, 40 रुपया कम कर दिया जाए। और बाबू देखो, और किसमें से कम कर दिया जाए, 140 में से कम कर दिया जाए। और क्या करने के लिए कह रहा है भाई, प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है। कमी प्रतिशत, तो कमी इतना कर दिया जाए, और प्रतिशत में जब भी आपको बदलने के लिए कहे बाबू तो इंटू 100 कर दीजिए। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। यहां आपके क्वेश्चंस में क्या कह रहा था बाबू, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि सेब का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, यही तो कह रहा था, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो पहले आप क्या करोगे, कितना रुपए कम कर दिया जाए, पहले आप रुपए में चेंज करो कि कितना रुपया कम कर दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो किसमें से कम करोगे भाई, वर्तमान मूल्य से कम करोगे। तो वर्तमान मूल्य से हम कितना रुपया कम कर दें कि प्रारंभिक मूल्य हमारा प्राप्त हो जाए। तो हम जाहिर सी बात है कि 40 रुपया कम कर देंगे। पहले हम रुपया में चेंज करेंगे, पहले हम रुपया में जानेंगे कि कितना रुपया कम कर दें। तो वर्तमान मूल्य से हम कितना रुपया कम कर देंगे कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो 40 रुपया, जाहिर सी बात है 40 रुपया हम कम कर देंगे। चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया। 40 रुपया, अब आपको पता चल गया कि 40 रुपया हम कम कर देंगे तो हमारा प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां तक आपको नहीं करना है। अगर यहां तक क्या होता है कि कितना रुपया कम कर दें तो आपका यही आंसर हो जाता, लेकिन नहीं, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो जो रुपये में कम आया है, जो रुपये में कमी आई है आपकी, जो रुपये में कमी आई है, इसको आप कमी प्रतिशत में चेंज कर लीजिए। आपको क्या करना है, कितना रुपया आपका कम कर दिया जाए तो प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, 40 रुपया। और कितने में कम कर दिया जाए, 140 रुपया। और कमी प्रतिशत आपको पूछ रहा है, यानी कि प्रतिशत में आपको बदलने के लिए कह रहा है, तो इंटू 100 कर दीजिए। अब यही सोल्व कर लीजिए बाबू। ऊपर नीचे से देख रहे हो, 1 0 से गया, अभी भी कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, 2 दुनाए 4, 2 सते 14। अब क्या हो गया बाबू, देखो ध्यान से, 2/7 हो गया इंटू 100 हो गया। अब क्या हो गया बाबू, 2 से गुणा 100 में हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए, यही आपका 200/7 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे दशमलव में बदलना चाहते हैं तो दशमलव में भी बदल सकते हैं। आप इससे डिवाइड कर दीजिए।
आपका बाबू दशमलव प्रतिशत क्या हो जाएगा, 200/7 का 28.56% हो जाएगा। यानी कि यहाँ आपको क्या हुआ भाई, कमी प्रतिशत आपका क्या निकल कर आया, कमी प्रतिशत आपका क्या निकल कर आया, 28.56% निकल कर आया। इससे क्या स्पष्ट होता है बाबू, मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार। इससे यह स्पष्ट होता है बाबू कि वर्तमान मूल्य में अगर हम 28.56% की कमी कर दें तो हमारा प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। देखिए कमी प्रतिशत हमारा सूत्र होता है बाबू, जो कि हमने आपको बताया है, इसके 2 क्वेश्चंस आपने सोल्व किया उसमें भी बताया है, कमी प्रतिशत अधिक प्रतिशत। देखिए कमी प्रतिशत हमारा सूत्र होता है बाबू, क्या होता है, कमी प्रतिशत का हमारा सूत्र होता है x अपॉन, क्या होता है, x अपॉन 100 प्लस 100 इंटू 100% होता है। यह हमारा क्या होता है, कमी प्रतिशत सूत्र होता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो जो x होता है हमारा, जो x होता है बाबू, जो हमारा x होता है, x हमारा यह होता है जो मान दिया होता है प्रश्न में, 40%, 50% वृद्धि हो जाती है, यह हमारा x होता है, क्या होता है, x होता है। तो हम x के मान पर रखेंगे तो हम क्या रखेंगे भाई, 40 रखेंगे, और 100 प्लस 40 ही रहेगा यहाँ क्योंकि x है, और इंटू 100 कर देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 40/140 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा बाबू। अब देखो सेम इसी तरीके से हमारा आ गया, देख रहे हो, सेम इसी तरीके से हमारा आ गया। तो इस तरीके से आप काटा पीटे करोगे तो यहाँ आपका सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बाबू, 28.56% आएगा। आई होप फार्मूले के जरिए भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर रवाना होते हैं। चलिए बाबू हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, तेल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि तेल का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। मेरे बाबू यहाँ भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए भाई इसको भी आसानी से सोल्व कर लेते हैं, सेम तीसरे क्वेश्चन जैसा ही है बाबू। देखिए पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बाबू, पहले हम इसका प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे, प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू, प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे। प्रारंभिक मूल्य हमें मानना पड़ेगा बाबू, क्यों मानना पड़ेगा मैं बता देना चाहता हूं आपको। देखो तेल के मूल्य में जो मूल्य में यहां लिया है इसको मैं प्रारंभिक मूल्य मान लूंगा, और इसी में 20% की कमी हो जाती है। जब हम प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे बाबू, जैसे हम मान लिया प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या है बाबू, 100 रुपए पर केजी है या पर लीटर है, समझ रहे हो। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 20% की कमी हो जाती है। अब इसी में हमें क्या करना पड़ेगा, 20% कमी करना पड़ेगा, तब हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्तमान मूल्य प्राप्त हो जाएगा, वर्तमान मूल्य प्राप्त हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो वर्तमान मूल्य प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक मूल्य में जो कह रहा है प्रश्न में, प्रारंभिक मूल्य में यानी कि 20% की कमी कर दो। यानी कि अब हम प्रारंभिक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर देंगे बाबू, 20% की कमी कर देंगे, क्या 20% की कमी कर देंगे। यानी कि हम 100 में से 20% जब कम कर देंगे तो हमारा 80 रुपया पर केजी आएगा बाबू। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार निकाल लेते हैं। देखिए 20% का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 20% का किसमें आपको करना है, 100 में करना है। तो प्रतिशत जब हटेगा आपका तो अपॉन में 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ऊपर नीचे से 100 से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल हमारा 20 रुपया आ जाएगा। यानी कि 20% का मतलब क्या होता है बाबू, 20 रुपया होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 20 रुपया। यानी कि हम कह सकते हैं प्रारंभिक मूल्य आपका 100 रुपया है तो 20 रुपया इसी में घटा दो, यानी कि 20 रुपया मतलब 20% के बराबर हो गया। यानी कि 100 में से 20 रुपया जब घटा दोगे आप तो वर्तमान मूल्य आपका 80 रुपया पर केजी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक तो हमारा सोल्व हो गया, 20% की कमी हो जाती है तो हमारा कमी हो गया तो 80 पर केजी आया, 80 रुपया पर केजी आया। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। इसके आगे पढ़ते हैं, कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि तेल का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। अब देखो बाबू जो यह है, अब इसमें कितना रुपया बढ़ा दिया जाए पहले ये देखो, क्योंकि यह कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए प्रतिशत में पूछ रहा है, पहले आप रुपए में जान लो। तो कितना रुपया बढ़ा दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, 80 है। अब कितना रुपया हम इसमें बढ़ा दें भाई, 20 रुपया बढ़ा दें। कितना रुपया बढ़ा दें, 20 रुपया बढ़ा दें। तभी तो हमारा भाई
प्रारंभिक मूल्य प्राप्त होगा तो हम कितना रुपया बढ़ा दें, यानी कि वृद्धि रुपए में आपको देख, यहाँ वृद्धि रुपए में देखा जाए, वृद्धि रुपए में देखा जाए बाबू, तो कितना रुपया बढ़ा देना पड़ेगा मुझे, 20 रुपया बढ़ा देना पड़ेगा। कितना रुपया बढ़ा देना पड़ेगा, 20 रुपया। लेकिन यहाँ रुपए में पूछा होता है कि कितना रुपया हम बढ़ा दें कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, तो यही हमारा आंसर हो गया होता। बट नहीं बाबू, यहाँ आपको क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है। देखो यहाँ कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, जो यह है, जो रुपए में आया है, अब इसे प्रतिशत में बदल लो, क्योंकि जो रुपए में आया है यही तो बढ़ा है। अब इसे आप प्रतिशत में बदल लो, तो कितना रुपया आपको बढ़ा दिया जाए, कितने रुपया, 20 रुपया बढ़ा दिया जाए, तभी हमारा प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाएगा, यही तो कहा है। अब देखो, अब आप वृद्धि प्रतिशत निकाल लो ना, ये वृद्धि प्रतिशत है बाबू, क्या है, वृद्धि प्रतिशत है। तो वृद्धि प्रतिशत इक्वल क्या होगा, कितना रुपया बढ़ा दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, 20 रुपया। और किस में बढ़ा दिया जाए बाबू, 80 में बढ़ा दिया जाए। 80 में 20 मिला दोगे तो हमारा प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और प्रतिशत निकाल लो बाबू, तो इंटू 100 कर देना है, इंटू 100 कर देना है। अब ऊपर नीचे से जो संख्याएं कट रही है उन्हें काटो। देखो 20 से कट रहा है, 20 कन्नेम 20 चौका 80 हो जाएगा। अभी भी कट रहा है, देखो 4 कन्नेम 4 और 25 चौका 100, यानी कि 4 के टेबल से 25 टाइम्स आएगा, तो इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 25% होगा। यानी कि वृद्धि प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ क्या निकल कर आया, क्या निकल कर आया, वृद्धि प्रतिशत इक्वल 25%। अब इसे एक बार और समझ लेते हैं। देखिए पहले हम प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे, क्योंकि पहले से कोई मूल्य दिया नहीं है, इसलिए हम प्रारंभिक मूल्य अपने आप से मान लेते। पहले हम प्रारंभिक मूल्य क्या मान लेंगे, 100 रुपया पर केजी है। मैंने 100 रुपया क्यों माना, 100 रुपया आसान होता है सॉल्व करने में बाबू, आपको समझ भी आसानी से आ जाता है। तो प्रारंभिक मूल्य हम पहले क्या मान लेंगे, 100 रुपया पर केजी, यानी कि पर लीटर, जो भी मान सकते हो, तेल का दाम है। अब इसमें से क्या कह रहा है प्रश्न में, 20% की कमी हो जाती है। जब इसमें से बाबू हम 20% की कमी कर देते हैं 100 रुपया में, तो हमारा 20 रुपया हो जाएगा। यानी कि जब हम 100 में से 20% यानी कि 20 रुपये की कमी कर देंगे, तो वर्तमान मूल्य हमारा तेल का दाम क्या हो जाएगा, 80 रुपया पर केजी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे क्या कह रहा है, देखो कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि तेल का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। अब इसमें से कह रहा है बाबू, देखो इसमें से कह रहा है कि हम 80 में कितना बढ़ा दें कि हमारा क्या हो जाए, प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। पहले रुपए में चेंज करो बाबू, प्रतिशत बोल रहा है ना, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया, पहले आप रुपए में चेंज करो, तो उसके बाद प्रतिशत में चेंज कर लोगे। पहले आपका ज्यादा आसान यह होगा कि रुपए में उसे चेंज करो। तो कितना रुपया हम बढ़ा दे भाई वर्तमान में कि हमारा प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, तो 20 रुपया हम बढ़ा देंगे तो हमारा प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अब इसे ही आप जो बढ़ा रुपया है, इसे ही क्या कर दो भाई, प्रतिशत में आप बदल दो। तो जो रुपया आपने बढ़ाया वो प्रारंभिक मूल्य प्राप्त करने के लिए, कितना रुपया बढ़ाया, 20 रुपया बढ़ाया। और कितने में बढ़ाया भाई, 80 रुपये में बढ़ाया। और प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है, तो इंटू 100 कर दीजिए। अब जो कट रहा है उन्हें आप काट दीजिए, जैसे 20 कन्ने 20 चौका 100। अब फिर से कट रहा है, देखो 4 के टेबल से 100 कटेगा, 4 के टेबल से 25 टाइम जाएगा 100, तो यह हो जाएगा इक्वल। अब कुछ नहीं बचा, तो हमारा 25% हो जाएगा। अब वृद्धि प्रतिशत हमारा निकल करके आया 25% आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक फार्मूले के जरिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बाबू, वृद्धि प्रतिशत हमारा फार्मूला एक होता है जो कि आपको पता ही होगा। वृद्धि प्रतिशत हमारा फार्मूला, हम फार्मूला ही बता देंगे बाबू, और सॉल्व नहीं करेंगे यार। तमाम क्वेश्चंस मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर कराया, आपको समझ आ गया होगा। देखिए एक हमारा सूत्र होता है वृद्धि प्रतिशत का, x/100 माइनस 100 होता है इंटू 100% होता है। यह हमारा क्या होता है, वृद्धि प्रतिशत का क्या होता है, सूत्र होता है बाबू। इस सूत्र के जरिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, जब करोगे बाबू तो आपका 25% आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बाबू, आज का वीडियो आपका यहीं तक। और हाँ, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।